नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आज हम मधुबन सदाबहार कहानियाँ भाग 8 से स्वाभिमान नामक कहानी पढ़ेंगे। स्वाभिमान कहानी जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखित है। जयशंकर प्रसाद जी एक महान कवि, नाटककार, उपन्यासकार और निबंधकार थे। इनका जन्म 30 जनवरी 1889 ईस्वी को काशी के सुप्रसिद्ध वैश्य परिवार में हुआ था। इनका बाल्यकाल बहुत ही सुख के साथ व्यतीत हुआ था, पर बाद में व्यापार में नुकसान के बाद से इनके जीवन में अनेक कष्ट हुए। व्यापार में नुकसान हुआ, बड़े भाई और माता पिता का असमय देहांत हो गया, जिसके बाद से इनका जीवन कष्ट में ही व्यतीत हुआ था। प्रसाद जी प्रारंभ से ही साहित्य के प्रति अनुराग रखते थे। वे प्रायः साहित्यिक किताबें पढ़ा करते थे और अवसर मिलने पर कविता किया भी करते थे। 15 नवंबर 1937 ईस्वी को क्षय रोग के कारण इनकी मृत्यु हो गई और एक महान साहित्यकार सदा के लिए इस संसार से विदा हो गए। अगर इनके साहित्य में योगदान को समझें तो जानेंगे कि वे हिंदी काव्य के छायावादी युग के स्तंभ माने जाते हैं। इन्होंने प्राचीन भारतीय संस्कृति की गरिमा एवं राष्ट्रीय गौरव और स्वाभिमान को साहित्य में हर जगह स्थान दिया है। अर्थात इनकी रचनाओं में हर जगह सांस्कृतिक गरिमा, राष्ट्रीय गौरव, स्वाभिमान की भावना मिलती है। इनके साहित्य की भाषा मूल रूप से संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है, जो कि पूर्णतः परिष्कृत है। आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में इनके कृतित्व का गौरव अक्षुण्ण है। तो आइए आज हम जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखित कहानी स्वाभिमान पढ़ते हैं। कहते हैं कि हमारे जीवन में स्वाभिमान की अहम भूमिका होती है। अपने स्वाभिमान को पहचानने का सीधा मतलब है खुद का सम्मान। तो इस कहानी में ऐसी ही एक वृद्धा की कहानी है जिसका स्वाभिमान से गहरा संबंध है। वह अपने दुर्बल हाथों से स्वयं कमाकर खाने में विश्वास रखती है। वह वृद्धा एक दुकान पर छोटे मोटे काम कर अपना पेट भरती है, पर अपने स्वाभिमान पर आंच नहीं आने देती। अपनी बेटी से भी एक मुट्ठी अन्न लेना उसे स्वीकार नहीं। उसके मूर्छित हो जाने पर जब दुकान का स्वामी उसे पेंशन देने की बात करता है तो वह दूसरे दिन ही इस निष्ठुर संसार को से विदा हो जाती है। लगता है जैसे इस कर्मशील वृद्धा को एक दिन भी किसी का दिया हुआ अन्न खाना स्वीकार न था। स्वाभिमान, लेखक जयशंकर प्रसाद। दीर्घ निश्वासों का क्रीड़ा स्थल, गरम गरम आंसुओं का फूटा हुआ पात्र, एक बुढ़िया का जीर्ण कंकाल जी बजा करती है। मतलब कि बुढ़िया के बारे में बताया गया है कि बुढ़िया अगर उसकी स्थिति देखें तो शारीरिक स्थिति कैसी थी कि दीर्घ निश्वासों का क्रीड़ा स्थल, वो जो शरीर था बस ऐसा लगता था मानो वो सिर्फ लंबी लंबी जो सांसें चलती हैं उसका एक क्रीड़ा स्थल मात्र रह गया था और उसमें गरम गरम आंसू बहते थे। बुढ़िया का शरीर जीर्ण शीर्ण एकदम कंकाल की भांति हो गया था, पर उसमें अभिमान की लय कम नहीं थी, करुणा की रागनी भी थी। अर्थात कि बुढ़िया का जो शरीर था वो एकदम कमज़ोर कंकाल की भांति हो गया था, जिसमें बस लंबी गहरी सांसें चल रही थी, या कहो कि लंबी सांसें बाकी रह गई थी और दुख के कारण निरंतर उसकी आंखों से आंसू बहते थे। पर उस करुणा की रागनी में अभिमान की लय कम ना थी, अर्थात उसके अंदर स्वाभिमान की कमी ना थी। वो बड़ी ही स्वाभिमानी बुढ़िया थी। अभागिन बुढ़िया एक भले घर की बहू बेटी थी। उसे देखकर दयालु वो वृद्ध
हे भगवान कह के चुप हो जाते थे। दुष्ट कहते थे कि अमीरी में बड़ा सुख लूटा है। देशभक्त नवयुवक कहते थे देश दरिद्र है, खोखला है। अभागे देश में जन्म लेने का फल भोगती है। आगामी भविष्य की उज्ज्वलता में विश्वास रख संतोष करे। तो कहने का मतलब ये है कि उस बुढ़िया को देख देख कर तरह तरह के लोग जो हैं अलग अलग तरह की बातें बनाते थे। वो वास्तव में एक भले घर की बहू बेटी थी। लोग कहते कोई बूढ़े वृद्ध जो लोग हैं जिनमें थोड़ी सी दया है, दयालु वो वृद्ध, वो कहते हे भगवान, मतलब कि कितना बेचारी के साथ अन्याय हो रहा है कि इतनी बूढ़ी हो गई है फिर भी खुद काम करके खाना पड़ता है, कोई इसकी देखरेख करने वाला नहीं है। इस तरह से उन्हें सोचकर कष्ट होता था। और जो दुष्ट तरह के लोग थे जिनका स्वभाव दुष्ट लोगों जैसा था, वे कहते अमीरी में बड़ा सुख लूटा है, अर्थात जब पहले समय में जब अमीर रही होगी तब इसने बड़ा सुख लूटा है, या अभी कष्ट भोग रही है। और जो नवयुवक जो थोड़े देशभक्त थे वो कहते देश गरीब है, खोखला है, देश में कुछ नहीं बचा है, इसीलिए तो आज के बूढ़े लोग इस तरह से भूखों मर रहे हैं। और इस बुढ़िया का ही ये दोष है या दुर्भाग्य है कि इस अभागे देश में उसने जन्म लिया, इसीलिए ये दुख वो भोग रही है। और सांत्वना देते या कैसे में समय अच्छा बीतेगा इसका विश्वास रखना चाहिए। उसमें इस बात का संतोष धैर्य रखे कि आगे देश जब सुधरेगा तो उसके लिए भी कुछ अच्छा होगा। तो इस तरह देखते हैं कि लोग तरह तरह की बातें बनाकर चुप हो जाते हैं। परंतु बुढ़िया सबसे यही कहा करती थी मैं नौकरी करूँगी, कोई मेरी नौकरी लगा दे। लेकिन जिससे भी बात होती थी बुढ़िया सबसे यही कहा करती थी मैं नौकरी करूँगी, कोई मेरी नौकरी लगा दे। मतलब वो जहाँ भी नौकरी मांगने जाती थी तो सब उसके हालत को देखकर उसे नौकरी नहीं देते थे। और ऊपर जो अभी कहा गया है कि कोई उसकी इस बुरी हालत पर, बुरी दशा पर हे भगवान कहकर चुप हो जाते। कोई कहते कि पहले मज़े लूटे हैं अब दुख भोग रही है, कोई कहते कि देश की गरीबी के कारण इसे दुख भोगना पड़ रहा है, आज देश में कोई सुख नहीं है। लेकिन बुढ़िया इन बातों में नहीं जाती थी। वो सिर्फ यही कहा करती थी मैं नौकरी करूँगी, कोई मेरी नौकरी लगा दे। देता कौन? जो एक घड़ा जल भी नहीं भर सकती, जो स्वयं उठकर सीधी खड़ी नहीं हो सकती थी, उसे कौन काम कराए। किसी की सहायता लेना पसंद नहीं, किसी की भिक्षा का अन्न उसके मुख में जाता ही न था। लाचार होकर बाबू रामनाथ ने उसे अपनी दुकान पर रख लिया। तो क्या था कि कोई उसे काम नहीं दे रहा था। क्यों? क्योंकि वो इतनी बूढ़ी हो चुकी थी कि एक घड़ा जल भी वो भरकर कहीं रख नहीं सकती थी। यहाँ तक कि वो सीधी खड़ी होकर चल भी नहीं सकती थी। इतनी उम्र और इतनी बूढ़ी हो चुकी थी, इतनी कमज़ोर हो चुकी थी। काम कौन करवाएगा उससे? वास्तव में ऐसे बूढ़े व्यक्ति से अगर काम करवाएं भी तो निष्ठुरता ही कह सकते हो तुम कि ऐसे व्यक्ति से आप काम करवा रहे हो। लेकिन लोग मजबूर कि कोई ना कोई तो काम दे। कि क्यों? क्योंकि उसको किसी की सहायता लेना मंजूर नहीं था। वो नहीं चाहती थी कि कोई उसकी मदद करे, कोई उसको भीख में कुछ अन्न दे दे और वो मतलब कि दया दिखाकर कुछ अन्न दे दे और वो खा ले। ये तो हो ही नहीं सकता। उसे लगता था ये भीख का अन्न है, मैं इसे कैसे खा सकती हूँ। और जब देखा कि कहीं भी कुछ भी ना हुआ और बुढ़िया इस तरह से किसी से भी मदद नहीं ले रही थी, तो मजबूर होकर बाबू रामनाथ ने उन्हें अपनी दुकान पर काम पर तो बुढ़िया वहाँ पर काम करने लगी। अब देखते हैं कि बुढ़िया जब रामनाथ की दुकान पर काम करने लगी तो उसके साथ
क्या बीतती है। अगली कक्षा में हम ये पढ़ेंगे। धन्यवाद।